हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2018 का ये गद्यांश पैरा। बहुत ही गहरे इंसान थे कलाम साहब। लोगों के लिए वे अग्निपुरुष, मिसाइल मैन और ना जाने क्या क्या थे। मगर हमारे लिए वे एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने जीवन में इंसानियत को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। वह सच्चाई और शांति के साथ किसी भी काम को करने में यकीन रखते थे। वैज्ञानिक होते हुए भी मूल्यों पर भरोसा करते थे। बौद्ध धर्म, बौद्ध, हिंदू जैसे दुनिया के तमाम धर्मों में उनकी गहरी रुचि थी। अच्छी सोच होना अलग बात है, मगर उसे अपने जीवन में अमल में लाना बिल्कुल दूसरी बात। मगर कलाम साहब ने अच्छी सोच को अपनी ज़िंदगी में उतारा भी। सच्चाई, साफगोई और शालीनता उनकी पहचान थी। दोहरेपन का जीवन तो उन्होंने कभी जिया ही नहीं। बहुत कम समय में ही वह बड़ी ही गहराई के साथ लोगों से जुड़ जाते थे। असफलताएं उन्हें निराश नहीं करती, वह उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते। उनका हर काम ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए होता था। उनकी सोच जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए थी। भले ही उन्होंने मिसाइलें बनाई, मगर उनकी सोच, उनका दिल आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतरी के लिए धड़कता था। उन्हें राष्ट्रपति बनने का भी कभी दम नहीं रहा। बच्चों से मुलाकात के दौरान तो वह खुद बच्चे हो जाते। यही वजह है कि ताउम्र बच्चों से मिलने में उन्होंने कभी गुरेज नहीं किया। लाखों बच्चों से मिले, भारत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में और समाज के बारे में उनके नज़रियों को अपने साथ साझा किया। वे बच्चों की जिज्ञासा और उत्सुकता को शांत करने की कोशिश करते। उनका कहना था, आइए हम अपने आज का बलिदान कर ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उन्होंने देश को विकसित बनाने का सपना देखा। वह मानते थे कि बिना परिकल्पना के कोई भी देश अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। अपनी किताब 21वीं सदी का भारत नवनिर्माण की रूपरेखा में कलाम साहब ने देश की पहली परिकल्पना भारत की आज़ादी को बताया। उनकी दूसरी परिकल्पना विकसित भारत की थी। पैरा 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। इसके ये जो 5 प्रश्न हैं। कलाम साहब वैज्ञानिक होते हुए भी किन विषयों में रुचि रखते थे? वे असफलताओं से सीखकर क्या करते थे? बच्चों का कल बेहतर बनाने हेतु क्या उपाय बताए? सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो ये 2018 में पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में। तो इसका जो यहाँ पर आपका ये जो हल प्रश्न पत्र है, कलाम साहब वैज्ञानिक होते हुए भी किन विषयों में रुचि रखते थे? भले ही रखते थे क्वेश्चन मार्क। आंसर इसका आपको इस प्रकार से लिखना है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया, तो जब आप इसका आंसर लिखें तो आपको ऐसे लिखना है, भले ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे, लेकिन वैज्ञानिक होने के साथ साथ अन्य विषयों में भी रुचि रखते थे, जैसे वे बौद्ध, हिंदू जैसे दुनिया के तमाम धर्मों से तथा जीवन की साफगोई, सच्चाई व शालीनता जैसे विषयों में भी उन्हें रुचि थी। वे असफलताओं से सीखकर क्या करते थे? उत्तर इसका आपको लिखना है, अब्दुल कलाम असफलताओं से निराश नहीं होते थे, अपितु उनसे कुछ सीखकर आगे बढ़ते थे तथा अपनी असफलताओं से सीखकर अपना जीवन बेहतर बनाते थे। बच्चों का कल बेहतर बनाने हेतु क्या उपाय बताए हैं? अब्दुल कलाम हमेशा बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने हेतु बच्चों की जिज्ञासा वे उत्सुकता को शांत करने की कोशिश करते थे। उनका यह भी मानना था कि अपना आज बलिदान कर बच्चों का भविष्य बेहतर कर सकते हैं तथा बच्चों का कल बेहतर बनाने हेतु उन्होंने कथन भी कहा है, सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। प्रश्न 4 है इसका, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते का उक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का जो आशय है, यदि हमने अपना कोई सपना पूरा करना है तो वह यह नहीं कि हम उसे सोते हुए देखें, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। सपने वो नहीं जो आपको सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है मिसाइल मैन।
अन्य शीर्षक है इसका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इस प्रकार से ये जो पैरा है आपका उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा गया था। इस बार महत्वपूर्ण प्रश्न पैरा है ये, और इसे इस प्रकार से आपको करना है। कक्षा 10 हिंदी उत्तराखंड बोर्ड। धन्यवाद।